बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान के पास दुनिया की दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास दो ऐसी नेमतें थीं जिन पर वह अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। एक काला ताकतवर बैल और एक खामोश मगर वफादार गधा। ये दोनों जानवर अब्दुल रहमान के लिए सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि उसके परिवार की तरह थे। बैल खेत जोतता था, पानी खींचता था और गधा बोझ उठाता था। तीनों ने जिंदगी के कई मुश्किल दिन एक साथ गुजारे थे। अब्दुल रहमान अक्सर कहा करता था, दौलत चली जाए तो वापस आ सकती है, लेकिन अगर वफादारी खो जाए तो इंसान सब कुछ हार जाता है। कठिन समय की परीक्षा एक साल भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। गांव के ज्यादातर लोग जिंदा रहने के लिए अपने जानवर बेचने लगे। एक दिन एक जालिम और लालची सौदागर, जिसका नाम सलमान था, अब्दुल रहमान के घर आया। जैसे ही उसकी नजर बैल और गधे पर पड़ी, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। सलमान बोला, बूढ़े, ये जानवर मुझे दे दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। अब्दुल रहमान ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, ये जानवर सिर्फ मेरी रोजी रोटी नहीं है, ये मेरे साथी हैं, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। सलमान गुस्से में बोला, सोच लो, अकाल में जिद का अंजाम भूख और मौत होता है। लेकिन अब्दुल रहमान अपने फैसले पर अडिग रहा। जुल्म का हमला कुछ दिन बाद एक अंधेरी रात सलमान अपने साथियों के साथ चोरी छिपे अब्दुल रहमान के घर आ पहुंचा। उन्होंने जबरदस्ती बैल और गधे को खींचने की कोशिश की। बैल जोर से दहाड़ा और गधा दीवार के पास जाकर अड़ गया। शोर सुनकर अब्दुल रहमान बाहर आया और फरियाद करने लगा। इसी दौरान सलमान ने तलवार निकाल ली और अब्दुल रहमान को धमकाते हुए बोला, चुप रहो वरना जान से जाओगे। बूढ़ा कांप उठा, लेकिन उसने हाथ उठाकर कहा, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं अपनी वफादारी नहीं छोड़ूंगा। वफादारी का अनोखा दृश्य, अचानक एक अनोखा दृश्य सामने आया। जो बैल हमेशा शांत रहता था, वह सलमान की ओर बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। गधा भी अब्दुल रहमान के पास आकर डट गया, जैसे अपने मालिक की रक्षा कर रहा हो। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए कि जानवर भी वफादारी निभा रहे थे, जबकि इंसान जुल्म पर उतर आया था। सलमान घबरा गया और उसके साथी भी पीछे हट गए। सच्चाई की जीत गांव के बुजुर्ग आगे आए और सलमान से बोले, तुमने अपनी लालच में इंसानियत खो दी है और ये जानवर हमें वफादारी का सबक सिखा रहे हैं। शर्मिंदा होकर सलमान ने तलवार नीचे रख दी और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद बारिश हुई, खेत फिर से हरे भरे हो गए और अब्दुल रहमान के दिन बदल गए। बैल और गधे की मेहनत से उसकी जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ बन गई। अंत समय बीतता गया। अब्दुल रहमान का नाम पूरे इलाके में इज्जत से लिया जाने लगा। लोग उससे नसीहत लेने आते और वह हमेशा यही कहता, वफादारी सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि उसूलों से भी होनी चाहिए। जो मुश्किल वक्त में साथ दे वही असली नेमत होता है। और इस तरह यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि लोग याद रखें